आपको बताऊं, डरना वरना यहाँ कुछ नहीं। इंडियन नेवी ने एक ही बार हिस्ट्री में एक्ट किया था और पता है एक मुल्क पैदा हो गया था, उसका नाम है बांग्लादेश। याद होगा आपको। हमारी नेवी, आप कहाँ पे अपने साथ तुलना करें। हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर की सबसे सशक्त नेवी, हिंद महासागर के ऊपर जिनका दबदबा है। और जिस चाइना के बारे में आप सोच रहे हैं, आपको पता होगा कि अगर चाइना को किसी एक नेवी से खतरा है पूरे वर्ल्ड में, तो वो इंडियन नेवी है। स्टेट ऑफ मलक्का का नाम सुना होगा आपने। तो इन सब चीजों को जरा गौर करें। मुझे नहीं लगता कि आपकी रणनीतिक समझ इतनी कमजोर होगी कि आप भारत को पाकिस्तान की एक्सरसाइज से डरने की जरूरत है। भारत कभी नहीं डरता। भारत को डरने की आवश्यकता ही नहीं है। बस हम इस चीज से जरूर डरते हैं कि जब आप लोग सरेंडर कर देते हैं ना, तो अब इस बार हम लोग अपने यहाँ रखेंगे नहीं। उन लोगों को 90,000 का वो गवर्नमेंट अलग थी, इस बार थोड़ी दिक्कत होगी और हम रखने वाले भी नहीं। आपने बांग्लादेश के साथ खूब गलबैया की। आपका देखिए, अभी मैं रिसेंट डेवलपमेंट बताता हूँ, सुनते जाइएगा। आज वही बांग्लादेश हमारे साथ फिर से अपने ताल्लुकात शुरू कर रहा है। उनकी प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया, हो सकेगा तो वहां पे भारत अपना एक निर्णायक रोल निभाएगा आने वाले समय में। आपने ईरान और पाकिस्तान के, ईरान और अमेरिका के साथ खूब सारी गलवैयां की, खूब फोटो ऑप्स चला आपका। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आप जितनी भी चीजें करते हैं, पूरे वर्ल्ड का माहौल खराब करते हैं। पूरे वर्ल्ड में आप एक मैसेज इस तरह से देते हैं कि होना कुछ है, होता कुछ है, सुनता कोई आपकी है नहीं। ईरान के साथ आपकी जो चीजें चल रही थी, उनका क्या हल निकला, आप बताएंगे? थोड़ा सा अपने अपने मतलब, मैं चाह रहा हूँ पाकिस्तान को एज ए मुल्क अगर आप देखते हैं, तो आप उसके बारे में जरा बात करें। पूरी दुनिया में शांति की बात करते हुए पीओजेके को आप भूल जाते हैं कि आप वहां मैं पे चाहती कितना नहीं ये सवाल करूं, मालूम लेकिन है। हैदर हयात एक प्रश्न बहुत उठ रहा है। मुझे पता है आप इसे इंडियन मीडिया करके इग्नोर कर देंगे या इससे आप पल्ला झाड़ देंगे, लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न सीधे करना चाहती हूँ कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ पीओके की आवाज़ को दबाने का प्रयास है कि वहाँ से नज़र हटाइए, इग्नोर कीजिए सिंध के मसले पर और सरक्रीक पर आ जाइए? इससे आवाम को छलने की कोशिश हो रही है, ऐसा हो रहा है क्या? अच्छा रितु, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह अभी मेरे दोस्त यहाँ पर जो आप लोग मनोहर कहानियां कहते हैं वो सुना रहे थे और आपने बड़ी खामोशी से सुनी, मैं भी उनसे एंटरटेन हो आप रहा भी था। एक मनोहर कहानी तो सुना मैं दीजिए। मैं आ, मैं अब आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी कहानियां सुनने के बाद थोड़ा सा अब्दुल कादिर चीजों को ठीक मनोहर ठीक कहानी है, जो फैक्चुअली फुल सुनने की पॉलिटिकल फ्लैश कोशिश टाइम सृष्टि है आपको ना, थोड़ा देती हूँ सा उसको मैं। हाँ, प्रबुद्ध उसको महान एब्जॉर्ब कीजिएगा वैज्ञानिक था, प्लीज, तो फिर तो अनइंटरप्टेड मुझे सुनिएगा। देखिए, मनोहर पहली कहानियां बात तो मान ये लेता हूँ। अगर वो कि अब्दुल मेरे कादिर दोस्त पता मनोहर नहीं कहानी कहाँ नेवी बताता से था तो। शुरू हुए, नेवी से निकल के वो चाइना पहुंच गए, चाइना के बाद वो ईरान यूएस पहुंच गए, फिर बांग्लादेश भी, उन्होंने बांग्लादेश के भी सारे मामला भारत ने कंट्रोल कर दिए। तो आज आलम ये है भारत का कि भारत के जो जितने नेबर्स हैं ना, कोई एक हमसाया भारत का नहीं जिसके साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात हों। तो आप ना ये चीजें छोड़ दें कि हम बांग्लादेश में ये ठीक कर देंगे, हम फलाने मुल्क में ठीक कर देंगे। आप अपना घर दुरुस्त करें पहले, उसके बाद आप अपने घर से बाहर कुछ ठीक कमिंग करने की फ्रॉम कोशिश हैदर कीजिए। हयात दूसरी फ्रॉम दूसरी पाकिस्तान, दूसरी ऋतु, फ्रॉम ऋतु ऋतु हाँ प्लीज 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 प्लीज। थोड़ा सा और एब्जॉर्ब हाँ हाँ कीजिएगा, थोड़ी प्लीज सी और। देखिए, प्लीज। जहां तक बात है ना, आप लोगों को जो तकलीफ है पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के मामले में जो कुछ कर रहा है, आज की स्टेटमेंट है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट में हैं। मैं आज की स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। तो ईरान हर रोज पाकिस्तान के साथ राब्ते में है और पाकिस्तान इस हवाले से जो किरदार अदा कर रहा है उसको पूरी दुनिया जो है वो अप्रिशिएट कर रही है, मां सिवाय दो कैपिटल्स के जिनको तकलीफ है, जहां से चीखों की आवाजें हयात आ रही साहब, हैं। आप भी एक पत्रकार है और एक पत्रकार एक की हैसियत से मदरलैंड है, मैं भी आपसे एक सवाल पूछ रही फादरलैंड हूँ। है। सुनिए तीसरी तो। चीज, अब मैं आपके हाँ सवाल ठीक ये है। भी क्लियर करना बहुत जरूरी था। हाँ अब देखें, जहां तक बात है ना, ये पाकिस्तान को जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान एक तरफ के मामलात के हवाले से कुछ तवज्जो हटाने के लिए कुछ करें। इसको इनिशिएट आप लोग कर चुके हैं बुनियादी तौर पर। जो अनंतनाग में आप लोगों ने 3,500 के करीब निहत्ते कश्मीरियों को गिरफ्तार किया, और उसके बाद अभी रिसेंटली जो दो बिहारी आपके कुलगाम के अंदर जिनको मारा गया, और उसको आप पाकिस्तान के साथ लिंक कर रहे हैं। सबूत कोई नहीं है आप लोगों के पास, ना पहलगाम दिए का, हैं। इवन जो बीएसएफ है, बीएसएफ हेडक्वार्टर पे जो जलंधर में धमाका हुआ, अरे मालिक, आप लोगों सवाल ने तो कहा सुन लीजिए आप पाकिस्तान मेरा। ठीक है, आपने रिस्पॉन्सिबल है। बोल दिया, अब टाइम मिल देखो, गया ना आपको, अब मेरा सवाल सुनिए। लास्ट 30 सवाल सेकंड्स, सुनिएगा लास्ट 30 सेकंड्स। प्लीज। आप इस वक्त इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो रूलिंग पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके चीफ ये बात कर रहे हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर टेररिज्म की जिम्मेदार मोदी गवर्नमेंट है, इंडियन आर्म फोर्सेस हैं। फारूक अब्दुल्ला की परसों की स्टेटमेंट आप पढ़ लें, तो पाकिस्तान को बिलावल जरूरत नहीं है, भुट्टो की भी जरूरत इस पढ़ी वक्त है। मोदी, बिलावल जरूरत इस भुट्टो वक्त की भी मोदी स्टेटमेंट हुकूमत सुनी है और को पढ़ी है है मैंने। कि वो कोई फॉल्स फ्लैग करे, बिलावल और भुट्टो की उसके भी सुनी बाद है जो और है पढ़ी वो है मैंने। गुजरात, इंडियन पंजाब और उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस के लिए उनको कोई जो है वो मंजन मिले काउंट डाउन बेचने को। हैज बिगन, आप लोग बिलावल भी उस भुट्टो पर कह रहे हैं, एहतमाम उस कर पे रहे भी हैं, वो बता भी दीजिए करके हैदर देखें। हयात। काउंट डाउन हैज बिगन। देखिए, वो हमारी गवर्नमेंट में अब वो हमारी और हमारी गवर्नमेंट की। पॉलिटिकल पार्टीज के आपसी मामला हैं।
उसमें उस काउंटडाउन का इंडिया पाकिस्तान से कुछ लेना गिर देना गया नहीं है आप। ऋतु। एसके मलिक सर, उसका इंडिया पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। एसके मलिक सर, अब ये गिर गए। बिलावल भुट्टो ने कहा काउंटडाउन हैज बिगन, सरकार जा रही है, अब सरकार गड्ढे में जा रही है, सरकार की हैसियत कुछ बची नहीं है, जैसे पहले होता रहा है, तख्ता पलट ऋतु, होती रहे यहाँ वहां पे पर। प्रधानमंत्री ने गवर्नमेंट जो कभी भी हो, हैदराबाद आपने बोल दिया ना, इनफ टाइम दिया मैंने आपको, अब सुनिए सवाल सुनिए। दूसरे भी गेस्ट है एसके मलिक सर, यहाँ पाकिस्तान अपनी तस्वीर अपने देश के भीतर ठीक नहीं कर पा रहा और भारत को यहाँ पर गीदड़ बबकियां मिलती रहती है कि भारत अपने देश के भीतर देख ले। वो देश जो ना सिंध संभाल पा रहा, सो कॉल्ड सिंध जिसको अपना बताता रहा, पीओके पॉइंट ब्लैंक वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, पॉइंट ब्लैंक वहां पर लोगों के साथ जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद तो पूछिएगा भी मत, और वो वहां से आ रही है, पाकिस्तान से ये सारे एडवाइसेस आ रही है। एसके मलिक सर। रितु जी देखिए, कहते हैं ना कि द फैंटेसी वर्ल्ड दाई नेम इज पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान को दुनिया ने आतंकिस्तान का नाम ऐसे ही नहीं दे दिया है। उनकी सारी हरकत देखो, पत्रकार है, पत्रकार महोदय का पूरा सम्मान है, लेकिन पत्रकार का काम एक ये भी होता है कि सच्ची चीजों को सामने लाके और सोसाइटी के हित में बोले उनको। आप ठीक है, आप अपने देश का बचाव कर रहे हैं, आपको एंटाइटल्ड है, नो इशू। देखिए पाकिस्तान क्या है, उधार की जिंदगी इसकी पूरी चलती है। अभी आप देखिए चाइना से एक पनडुब्बी मिली है इनको 2026 में, पैसा अब तक दिया नहीं है और पैसा जाएगा भी नहीं। और चाइना इनको इसलिए माफ कर देता कि इंडिया का काउंटर बैलेंस बनाने के लिए अगर उसे कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है फ्री में, तो चाइना फ्री है। पाकिस्तान जो है ना, चाइना के हथियारों की एक लाइव लेबोरेटरी है, और इसके साथ साथ लाइव लेबोरेटरी के साथ साथ उनके यहाँ जो हथियार एंड ऑफ लाइफ में आ जाते हैं उनको पुश कर देता है बहुत सारी चीज कि हम तुम्हें फ्री में दे रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के पास देखिए 28% नहीं 39% आई थिंक उन्होंने मॉडर्नाइजेशन अपना फंड डेडिकेट किया है। ठीक है, उनको मुबारक हो, क्योंकि उनका फंड है, उनकी इच्छा। बात ये होती है कि आप उधार के हथियारों पे कब तक चलोगे। एक बड़ी सेइंग है ना पाकिस्तान बंधुओं, देखिए सेइंग ये है कि आप उधार की तलवार में ना तो धार हुआ तो अब तो आईएमएफ भी नहीं दे रहा है कटोरे में जरा सा चंदा, अब तो आईएमएफ भी नहीं दे रहा है। मसूद जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना भी चाह रहे हैं आपको मसूद जी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। PL-13 का जो तजर्बा किया है, चाइना ने दिया था, पाकिस्तान ने चलाया, पूरी दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ गई। अब जाहिर है राफेल्स के खिलाफ तो सामने तो बात हो गई। दूसरी बात रितु जी, आपको एक चीज करेक्ट करवानी थी। लास्ट टाइम आपकी मेरी इंटरेक्शन में जो आपने कहा राफेल के बारे में, साहब एक मिनट, फ्रांस के अंदर भी एक पायलट, नहीं मैं जानकारी दे रहा हूं, देखिए ना, बात को भी शामिल कर ले अपनी बात में। मलिक साहब आपकी बात को काउंटर किया मैंने, तो आपकी बात मान ली। मैंने तो कह दिया कि चाइना ने दिए वेपन, हमने इस्तेमाल किए, पाकिस्तान के जो रेटिंग है वो बढ़ गई, उनके चैनल की, उसकी वेपन की रेटिंग बढ़ गई, इंडिया का नुकसान हो गया। तो दूसरी बात ये मैडम ने मुझे कहा नहीं गिरे। ठीक है एसके मलिक सर, एक मिनट जवाब देने दीजिए, क्या नुकसान हुआ भारत का और पाकिस्तान की रेटिंग कैसे बढ़ गई? मैडम आपने मुझे लास्ट टाइम कहा था कि इस्लामाबाद के रास्ते बंद हैं, कंटेनर लगे हुए हैं। मैंने आपको कहा था कि चेहलम है, पिछली डिस्कशन में आपने नहीं बोला। अब इस टॉपिक पर रहिए, इधर उधर मत जाइए। अब आप बताइए मुझे मेरे सवाल का जवाब। पहली बात तो मैंने पूरी कर दी कि कंटेनर उठ चुके हैं, उसके बाद अब उठ गए ना, उस समय लगे थे ना। सवाल उस दिन का था, उस दिन आपके पास जवाब नहीं था, या तो आपने सर्च नहीं किया था, रिसर्च इकट्ठा नहीं की थी, उस दिन आपके पास जवाब ही नहीं था मसूद जी। और अब आप आए, मैंने ही आपको बताया था 4 दिन बाद कंटेनर यही पाकिस्तान की असलियत है। जवाब तो मैं अब भी दे रहा हूं आपको, दीजिए। पाकिस्तान का हक है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी दिफा को मजबूत करे, चाहे उसके लिए जहां से भी जो भी सामान मिले हमें लेना चाहिए और हम लेंगे। और हकीकत यह है कि आपकी एजेंसियां नकारा है, आपकी सत्ता नकारा है, आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। दामोदर जी ठीक है मैडम, आप बड़ी आबादी हैं, आपकी मिलिट्री ज्यादा बड़ी है, हम छोटा मुल्क हैं। बहुत अच्छा कारण आपने दिया दामोदर करना है। दामोदर जी, छोटी आबादी है वो पाकिस्तान। चलिए आपने माना कि आपकी आबादी छोटी है और आपकी आर्मी छोटी है, जिगरा छोटा नहीं है। बाइनरीज पे नहीं जाते, सोच की बात करते। आपकी आर्मी की सोच इतनी छोटी है मसूद सर। अभी आप कितना भी बोले, PL-13 के बारे में बात कर रहे थे, आपको पता होगा मिसाइलें इतनी आपकी लीथल थी
कि भटिंडा के पास अनएक्सप्लॉइटेड PL-13 मिसाइलें मिली हमें, जी जी जी, क्योंकि अब हमारा वो तभी- डीआरडीओ उन पर तभी- रिसर्च कर रहा है। तभी अरे आज सुनते तक वो जाइए, धुआं उठ रहा है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ना, वो कि जो पॉइंट पे बैटरी PL-13 की बात कर रहे थे आप। उनका अनएक्सप्लॉइटेड धुआं आज भी उठ PL-13 रहा है। भारत में नहीं है। एक भी जी, जी। मिसाइल PL-13 आप हमारे किसी बेस पे आप बता दीजिए हिट करी। हम तो आपको बेस पे पहले तो और मारा बाद ही की नहीं, PL एयर टू एयर मिसाइल है भाई, PL तो एयर टू एयर मिसाइल है, क्या हो गया, बेस पे क्यों मैंने मारना कहा था? कि PL-13 बेस पे आई। मैं बात कर रहा हूँ किसी एक मिसाइल का आप बता दीजिए हमारे बेस को हिट किया तो। सुनना सीखिए। ओ भाई बहुत मिसाइल कुछ सुनना है, आप अभी लोग और रो रहे जल्दी हैं कि हमें बाकी आपको मारती सुनते नहीं मिसाइलें। आप बात तो आप सुन लोग लीजिए। रो रहे हैं, हम भारत तो में नहीं रो रहे। PL-13 आपकी वो जितनी तो भी आप आप खुद मान रहे हैं कि आपका नुकसान हुआ है। अरे आपके तो आतंकी जो हम साहब मानते आपके हैं, हम हैं, थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन हम आपसे इतना तो कहते हैं, अरे कहीं चौधरी साहब आपके फोटो आतंकी दिखाइए, जो कहीं माथा कुछ तो पीट करें। रहे थे कि पूरे परिवार को खत्म कर दिया, communication हमें भी बनाने खत्म कर देते, उनके बारे में भी बताइए जरा। सैटेलाइट तो जी इमेज वो तो दिखाता है आप जिसके जिसको पास मर्जी जो सैटेलाइट मर्जी होते कह हैं। दें। ना, ना। तो ये तो ऑन बात तो रिकॉर्ड है ये सुनिए। सब। अब देखिए, अब आपको चुभ गई मेरी बात। देखे ना, फिर वही बात। अच्छा बोलिए चौधरी साहब, हाँ। हमारे पास ना हमारे जो देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपने देखा तो उसमें हमारे जनरल्स ने आपको एक पॉइंट बताया था, पहले क्या और बाद में क्या। वो सारा पूरी दुनिया देख रही है, और उसके बाद भी जो बचा था वो आपको अफगानिस्तानियों ने स्वाद दे दिया। पता है कि नहीं पता आपको? अगर ना पता हो तो जाके आप जी, चेक कर कोर्ट लीजिएगा डॉक्ट्रिन अफगानिस्तान। बनाई थी मैं- आपने, मैं- वो मैं आज रद्दी की मुख्तसरन टोकरी में जवाब पड़ी दे हुई है दूं। तारीख की। मैं मुख्तसरन तालिबान जवाब की दे दूं बातों से ऋतु, इतना अगर आप चिढ़ते क्यों? अलाउ आज से Please, please, 4 साल पहले की हैदर बात है जब आप तालिबान को साथ लेकर घूमते थे मेरे पूरी भाई दुनिया में। मेरे ऐसा क्या भाई हो गया मेरे कि लिए और बड़े पड़ोसी काबिल मुल्कों की एहतराम जो है, बात कर रहे थे, जो अभी बात कर रहे थे कि हैदर साहब सुन आपके तो लीजिए। हम बिल्कुल जेंटलमैन की तरह बात करेंगे, क्योंकि बगल में मेरे चले- हम सबसे ज्यादा बड़े जेंटलमैन बैठे हैं, कर्नल साहब। सुनिए तो जरा। मैं इस बात की बहुत रिस्पेक्ट करता तो हूँ। सिर्फ 15 सेकंड चाहता हूँ। प्लीज मैं टेक सिर्फ 15 15 सेकंड सेकंड मेरे हैदर 15 सेकंड हयात, सब ओवर टू मिलेंगे। हैदर हयात। हाँ जी ठीक है, ये मेरे भाई तो ने अभी आपको बड़ी एक अच्छी बात मैं बात बता की, देता कहा हूं जी कि कि जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया था, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं आर्म्ड फोर्सेस के, उन्होंने बैठकर एक एक चीज बड़ी डिटेल में बताई। मेरे प्यारे भाई, उस दिन सवाल हुआ, दी हिंदू के रिपोर्टर ने पूछा आपके AK भारती साहब से कि पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि उसने भारत के रफाल समेत कुछ जहाज गिराए हैं, तो आप उस पर क्या जवाब देंगे? तो AK भारती साहब का जवाब ये नहीं था कि पाकिस्तान के क्लेम्स झूठे हैं, उनका जवाब था कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ बैटल। जिस वक्त आपके उस वक्त के CDS अनिल चौहान से ब्लूमबर्ग की एंकर ने सवाल किया कि भारत के पाकिस्तान ने कितने जहाज गिराए हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के जहाज नहीं गिराए। उनका जवाब ये था कि नंबर्स मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि जब हमें नंबर्स जो होने चाहिए, नुकसान तभी हुआ आपके लिए मैटर नहीं हमने करता। उससे हमने भी नहीं सीखा, कहा कि हमने आपका आवाज उससे गिराया, हमने सीखा। बताया कि हमने आपका तो मेरी जान एक अब बड़ा देखें स्टेशन ना, गिराया, हैंगर पे जाके हिट किया। कितनी बातें अभी करते आप पूरी हमें दुनिया दर्श को दे पता है रहे लॉसेस थे, किसके अभी हुए आप नहीं हुए। मसूद भाई को दर्श ठीक है, दे रहे थे कि कोई भी आपको नहीं कहता सुनना कि चाहिए, युद्ध में लॉस तो नहीं होता, सुनने का बिल्कुल थोड़ा होता सा है, लेकिन हौसला किसका पैदा कितना कीजिए। बड़ा लॉस होता है और आपके कौन इंडियन समझौते पंजाब के अंडर अंदर कॉल ऑफ आपके पाकिस्तान। जरा सुनते अमरिंदर रहे, सिंह नामी 1-to-1 बात एक करने से मेंबर नहीं ने, जो मीडिया लोकसभा में के जो मेंबर हैं, उन्होंने वो कौन तस्वीर सा दिखाई मुल्क थी था जो अमेरिका लोकसभा के के पास समझौता सेशन कराने में के लिए कि गया? भाई ये सुनते तो मेरे जाइए, वो कौन सा मुल्क था जो कॉन्स्टिट्यूंसी में अमेरिका रफाल गिरा जेडीएस है। को किसने कॉल आप किया लोग था? नहीं मान पूरी रहे, दुनिया ने बताया आप कि लोग पाकिस्तान नहीं की मान तरफ। रहे, अरे सुनने ना से क्या फायदा? मानिए, दुनिया आपको फैक्ट पे जानती बात ही नहीं करनी, आप फैक्ट सुनना है आपको। पाकिस्तान हैदर ने है, आप क्या सुनिए किया पहले बात को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।